ऑसम सो वेलकम टू द वीडियो। तो हर बार की तरह आज भी वीडियो में लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको अपने स्टडी किए हुए स्टॉक्स बताता हूँ और उस स्टॉक्स में अगर आप स्मार्टली एंट्री देते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको 4 शेयर बताऊंगा, लेकिन 4 शेयर बताने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो ये है, आप माइट भी आप जो मैं आपको लेबल्स बताता हूँ आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों? इसका एक इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? हम अपनी जो माइंडसेट जिस माइंडसेट से हम ट्रेड करते हैं वो माइंडसेट माइट भी सुटेबल नहीं होता है जो हमें उस टाइम चाहिए होता है जब हम वो शेयर को बाय या सेल कर रहे होते हैं। तो जिस साइकोलॉजी से हम अगर ट्रेड कर रहे हैं वो अगर साइकोलॉजी हमारी ठीक नहीं है, अगर हम बदले की भावना से ट्रेड कर रहे हैं कि कल तो मेरे को लॉस हुआ था, आज तो मैं डेफिनेटली उससे दुगना पैसा कमाऊंगा, तो ये नहीं चलता भाई। अगर आप ये साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहे हो तो ये नहीं चलता है। और एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि आपको सिस्टम के ऊपर बिलीफ रखना होगा। आपके स्टॉप लॉस होंगे, आपको ट्रेड करना होगा। ये नहीं है कि आज मेरी वीडियो देख ली, चलो यार सार्थक की तो वीडियो ठीक नहीं है, लेबल्स तो फॉलो हो नहीं रहे, तो चलो कोई और देखते हैं। आप किसी और की वीडियो अगर देखोगे तो माइट भी वो आपको कहे कि आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको स्टॉप लॉस होंगे, 60:40 की रेशो है, राइट। तो ये एक सच है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जितना ज्यादा आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज द की पॉइंट इन द स्टॉक मार्केट। तो चलिए बात करते हैं वो पहले शेयर की। पहला शेयर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं टाटा मोटर्स का, वो है 342.80 पैसा। तो ये हमारा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है और यहाँ का जो डे हाई है वो 345 का आपको यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर इसकी सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इसका सपोर्ट 341.20 पैसा का इसका सपोर्ट है यहाँ पे। और अगर ये सपोर्ट से नीचे को रहता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 337.65 और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 335.80 पैसा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी टाटा मोटर्स की शॉर्ट सेल के टाइम। और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस रहेगा 345। जी हाँ दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस रहेगा 345। और अगर ये 345 से ऊपर को सस्टेन करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 348.90 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 352.20 पैसा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी टाटा मोटर्स की कल के लिए। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने दूसरे शेयर की जो मैंने स्टडी करके रखा हुआ है, तो वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड की बात की जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो यहाँ पे हाई है तो वो 132.32 के आसपास है और यहाँ पे जाता हुआ एक अच्छा खासा हमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट सेलिंग पे लगा रखा होगा तो डेफिनेटली उनको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ होगा। और यहाँ पे जाते जाते आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमें यहाँ पे एक मूवमेंट दिखने को मिल रही है। यहाँ पे इसका आप हाई चेक कर सकते हैं 129 पे और इसका लो है इसका 122 पे। तो इतनी ज्यादा ड्रेस्टिटी हमें यहाँ पे दिखाई देती है इस पर्टिकुलर कैंडल में, राइट। तो चलिए बात करते हैं इसके सपोर्ट की। तो यहाँ पे सपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका सपोर्ट है 124.30 पैसा। अगर ये अपने सपोर्ट से नीचे को जाता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 122.70 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 121.95 पैसा। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है कुछ यहाँ पे 125.95 के आसपास इसका रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है। तो अगर ये 125.95 पैसा से ऊपर को सस्टेन करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 127.50 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 129.40 पैसा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी अशोक लीलैंड की कल के लिए। चलिए बात करते हैं वो तीसरे शेयर की जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, तो वो है डीएलएफ।
डीएलएफ की बात की जाए तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ यहाँ पे राइजिंग हमें दिख रहा है, देन यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो डीएलएफ शेयर है ये एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है फॉलिंग थ्री मेथड्स, तो यहाँ पे बेरिश हमें दिखा रहा है और रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। तो यहाँ से हमें एक सपोर्ट की बात की जाए तो लगभग इसका सपोर्ट 292.10 के आसपास दिखने को मिल रहा है। तो अगर ये अपने सपोर्ट से नीचे को दिखाता है तो 290.30 पैसा इसका पहला टारगेट रहेगा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 288.40 पैसा। रेजिस्टेंस की बात की जाए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हैवीली चांसेस हैं इसके कि ये अपवर्ड रहेगा। तो इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस लगभग 294.80 पैसा के आसपास इसकी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। और तो टारगेट की बात की जाए तो यहाँ पे इसका पहला टारगेट है 297.10 पैसा और दूसरा टारगेट बताया जाए तो 305.70 पैसा तक यहाँ पे जाने की उम्मीद है डीएलएफ की। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी डीएलएफ की कल के लिए। अब हम बात करते हैं वो लास्ट शेयर की जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लेबल्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है। तो वो लास्ट शेयर है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आप चेक भी कर सकते हैं, ये हमारे लेबल्स के अकॉर्डिंग ही ग्राफ फ्लो कर रहा है और आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे दिखने को मिल रही है और लास्ट पे जाके यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रही है। तो सपोर्ट की बात की जाए यहाँ पे, जो यहाँ पे इसका सपोर्ट है वो आपका जो लो है वो ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका लो है 173 रुपीज। तो यहाँ पे जो इसके सपोर्ट की बात की जाए तो 172.90 पैसा के आसपास यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। और अगर ये अपने सपोर्ट से नीचे को रहता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 170.90 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 168.70 पैसा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसके सपोर्ट को। इसका सपोर्ट है कुछ 172.90 पैसा इसका सपोर्ट रहेगा और अगर ये अपने सपोर्ट से नीचे को रहता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 170.90 पैसा और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 168.70 पैसा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉर्ट सेल के टाइम। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस रहेगा 175.10 पैसा इसके रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल मिल रही है। तो रेजिस्टेंस इसका 175.10 पैसा रहेगा और इसका पहला टारगेट रहेगा 177.05 और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 179.10 पैसा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कल के लिए। तो ये थे वो 4 शेयर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कल के लिए। मेक श्योर आप स्टॉप लॉस लगा के रखें और एक बिलीव सिस्टम बना के रखें कि ये सिस्टम वर्क करता है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।